बहुत कुछ बातें बताई हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वे आए और अपना संबोधन रूपी आशीर्वाद समस्त क्षेत्र की जनता को प्रदान करें। श्रीमती रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती रेखा गुप्ता। ये जो भाई लोग बीच में खड़े हैं ना, कोई वीडियो बना रहे हैं, तुम भी बैठ जाओ, मुझे मेरी बहनें दिख नहीं रही। बैठ जाओ, ये बहनें दिखनी चाहिए। कैमरा पर्सन भी कैमरा लगा के थोड़ा बैठ जाओ भैया। इतनी देर से सारे काम काज छोड़ के ये लोग सुबह से यहाँ बैठी हैं और तुम बीच में पूरा व्यू रोके हुए खड़े हो, ऐसे नहीं चलेगा भैया। बैठ जाइए सब लोग। और अपनी बहनों के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बोलूं क्या? सुनना चाहती हो? एक गीत है एक पिक्चर का, वो बोलती, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जब मैं वहां कुर्सी पे बैठी थी, कभी यहां से मुझे देख के नमस्ते कर रही है, कभी वहां से हाथ हिला रही है। ये पीछे बैठी हुई बहनें तो फ्लाइंग किस कर रही थी। वो बच्चे पीछे से बार बार अपनी हेलो भेज रहे थे। मैं तो पहली बार आपसे मिली हूं। इतना प्यार, इतना दुलार, सच बताऊं, यही आशीर्वाद ही मेरी ताकत है जो मुझे काम करने की शक्ति देती है। अभी हमारे रामवीर सिंह जी विदुड़ी जी कह रहे थे, हमारी मुख्यमंत्री दिन रात काम करती है। राजकुमार चौहान जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी बहुत मेहनत करती हैं। मैं बताना चाहती हूं भाई साहब, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनी, मेरे साथ मेरी दिल्ली की ये सारी बहनों की आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ गई थी, जो मुझे ना दिन में बैठने देती है, ना रात को सोने देती है। मुझे हर पल ये जिम्मेवारी का एहसास होता है कि मुझे दिल्ली के हर निवासी की और विशेष रूप से मेरी सारी बहनों की जिंदगी इस नरक में से बाहर निकालनी है। जब घर में पानी नहीं आता ना, तो सबसे ज्यादा दिक्कत मेरी बहन को होती है। जब सीवर ओवरफ्लो होता है, तो मेरी बहन का दिल सबसे ज्यादा खराब होता है, क्योंकि वो 24 घंटे घर में समेटने और संवारने का काम करती है। जब घर में खाने के लिए अन्न कम हो, सब्जी दूध ना हो, तो सबसे ज्यादा परेशानी उसी को होती है। जब बच्चे को स्कूल में, अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाती, तो उसका दिल रोता है। और जब इलाज से परेशान होकर के, बीमारी से परेशान होके इलाज नहीं मिलता, तो आंसू उसी की आंख से निकलते हैं। मुझे इन सारी समस्याओं का समाधान करना होगा, ये सोच के मैं कभी बैठ नहीं पाती। मुझे लगता है कि जब तक ये सारे काम नहीं हो जाते, मुझे बैठने का कोई हक भी नहीं। लोगों को लगता है कि साउथ दिल्ली केवल होश खास तक है, ग्रेटर कैलाश तक है। अभी वो कह रहे थे हमारे विधायक जी चंदन भाई कि दीदी वहीं तक लगता है साउथ दिल्ली है, इसके आगे तो कोई आना ही नहीं चाहता। कभी पुराने मुख्यमंत्री दिखते ही नहीं थे, कोई मंत्री पहुंचता ही नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूं चंदन भैया, आपकी मुख्यमंत्री हर गली तक जाने के लिए तैयार है, हर क्षेत्र में पहुंचने के लिए तैयार है। एक एक काम जो वर्षों से आपकी उम्मीदों में जिंदा था, पर सरकारी फाइलों में मर रहा था,
उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी इस बहन की है। आप निश्चिंत रहिए। मुझे अफसोस होता है कि पिछली सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की 15 साल की सरकार थी, चाहे आम आदमी पार्टी की 11 साल की सरकारें थी, वो हमारे संगम विहार जैसे अनेकों क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचा सकी। दिल्ली को, आधी दिल्ली को टैंकरों पे जिंदा रहना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूं क्यों? 11 साल 15 साल कम नहीं होते, ना उनके पास फंड कम था। आज कहां से 110 करोड़ के काम इस संगम विहार विधानसभा में लग रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं। वही सरकारी फंड है, वही काम है, पर उनकी कराने की नीयत नहीं थी। जिस नीयत को आज आप लोग देख रहे हैं, जिस दर्द को आज आप हमारे सीने में महसूस कर रहे हैं, ये दर्द नहीं था। मैं देख रही थी, मोबाइल पे वीडियो चल रही थी किराड़ी विधानसभा की। भाई साहब, किराड़ी में सीवर का पानी बह रहा है, घरों के आगे गंदा पानी खड़ा है, लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल जाते हुए गंदे पानी में से निकल रहे हैं, बुजुर्ग दुखी हैं। तो आप पार्टी के नेता लोग आ गए सफेद टोपी पहन के और गाली दे रहे हैं, ओ देखो ये काम नहीं हो रहा, देखो काम नहीं हो रहा, रेखा गुप्ता ने ये नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूं भैया, जब तुम्हारा वहां पे 12 साल से विधायक है, उसने कौन सी सीवर लाइन लगवाई थी जिसको उखाड़ के रेखा गुप्ता अपने घर ले गई? लगवाता ना, क्यों नहीं लगवाई? क्यों नहीं पानी की पाइपलाइन डलवाई, सीवर की पाइपलाइन डलवाई? एक बड़ा सा गड्ढा था जिसकी जमीन थी, डीडीए की जमीन थी, वो गड्ढा उन्होंने भरवा दिया। तो विधायक जी कह रहे, बताओ हमारा सीवर का पानी सारा इस गड्ढे में जाता था, सरकार ने गड्ढा भरवा दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। जो काम तुम्हें करना चाहिए था सीवर लाइन डलवाने का, आपने वो काम नहीं कराया। नाले नाली बनवाने का काम नहीं कराया। ये कह रहे हैं गड्ढा भर दिया, अब नहीं तो पानी इसमें चला जाता था। ऐसा ही किया उन्होंने पूरी दिल्ली के साथ। गरीब की, मजदूर की, जरूरतमंद की जरूरतों पे कभी काम नहीं किया। हमेशा दिल्ली की जनता को डराया। अरे बीजेपी की सरकार आ जाएगी ना, फ्री पानी बंद कर देगी, और लोग डर जाते थे। डर के फिर उन्हीं को वोट दे देते थे। फिर कहते थे बीजेपी की सरकार आ जाएगी, फ्री बिजली बंद कर देगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, फ्री पानी मिल रहा है ना? फ्री बिजली मिल रही है ना? हमने ना बिजली फ्री को बंद किया, ना पानी फ्री को बंद किया। सबसे पहले आके दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसें सब कुछ दी। एक भी चीज खत्म नहीं करी। और उसके अलावा 50,000 नई पेंशन खोली हमने। बुजुर्गों की पेंशन जो बंद पड़ी थी, आप में से भी अगर किसी को लगवानी हो तो विधायक जी से संपर्क कर लेना। अब 8 लाख नए राशन कार्ड बनाने जा रही है सरकार, जो पिछले 15 सालों से राशन कार्ड बने नहीं थे। नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे आप लोगों के लिए। ये सारे काम पहले भी तो हो सकते थे, क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको तो केवल गड़बड़ घोटाला करना था, पैसा कमाना था। हमें केवल आपका प्यार कमाना है, आपका आशीर्वाद कमाना है। जो बसें दिल्ली की सड़कें पे इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वो संगम विहार की आखिरी सड़क तक भी पहुंचे, ये हमारा ध्येय है। यहां पर भी अच्छे स्कूल खोले जाएं, शादी ब्याह के लिए चौपाल बने, पानी की पाइपलाइन डले, सीवर की लाइनें डले। इस काम को हम करना चाहते हैं, इसीलिए 100 करोड़ से ज्यादा का फंड आपके विधायक को दिया। और ये विधायक और सांसद मिलके ना भैया, ये बहुत दोनों होशियार है। दिखने में भोले भाले लगते हैं। ये आ जाते थे
राजकुमार जी आते थे, फोन आता था सांसद जी का, दीदी एक कप चाय पीनी है। मुझे क्या पता चाय इतनी महंगी पड़ेगी। कभी वो चाय 10 करोड़ की होती थी, क्योंकि आते थे फाइल लेकर के ऐसे, फिर कहते थे ये 4 फाइलें साइन कर दो, ये पानी की पाइपलाइन की है, ये सीवर की लाइन की है, ये सड़क बनाना है। फिर वो चंदन भैया आ जाते थे, ये चौपाल बनानी है, ये यूजीआर बनाना है। पर मुझे आज आप सबके बीच में आके इस बात की खुशी है कि वो पैसा सही जगह लग रहा है, सही काम हो रहा है। और आज कहना चाहती हूं भैया, और जितना फंड चाहिए ले लो, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। पर कोई कमी नहीं छोड़ूंगी आपकी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, इस लोकसभा क्षेत्र के लिए। परंतु मेरा केवल इतना कहना है, सारी सड़कें बनवानी पड़ेगी, एक भी छोड़ना नहीं भैया। 100% सड़कें, 100% नालियां, 100% गलियों तक पानी की पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी भैया। और पूरे क्षेत्र तक पानी पहुंचे, इसके लिए यूजीआर के लिए फंड देना, वो भी मेरा काम है। हाँ बेटा, अभी नहीं आ रहा, ठीक कह रहे हो, वो कह रहा है पानी नहीं आ रहा आंटी, अभी नहीं आ रहा है, अभी आएगा, क्योंकि काम होना तो अब शुरू हुआ है ना। आज तक तो यहाँ क्षेत्र की जनता दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, डरती रहती थी। आज जो सरकार आई है, जब आपकी बहन को आपने मुख्यमंत्री बनाया, जब भाई को विधायक बनाया, बड़े भाई को सांसद बनाया, तब जाकर के तो हमारे क्षेत्र की किस्मत बदली है। अब काम होने शुरू हुए और एक भी काम रुकेगा नहीं भैया। संगम विहार वालों समझ लो, हर काम होगा। अगर ये कराने में कोई कमी रखे तो मेरे पास आ जाना, मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। मुझे एक ही काम कहा है मोदी जी ने, कह रहे भाई दिल्ली की जनता की सेवा करनी है, उनके दुख दर्दों को कम करना है। इसलिए अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, ये सारे काम हमें करने हैं। सारी सड़कें बनानी है, फ्लाईओवर बनाने हैं, दिल्ली से ट्रैफिक जाम खत्म करना है, प्रदूषण खत्म करना है, यमुना जी की सफाई करनी है। भाई संगम विहार है ना, इलाहाबाद में एक संगम है, एक यहाँ संगम है, इसलिए याद आया कि यमुना की सफाई भी हम सबको करनी है। सरकार उसमें पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, छोड़ेंगे नहीं। और जो तुम्हारे पड़ोस में ये जो कूड़े का पहाड़ है, इसको भी हटाना है। अभी तक हमने उसको आधा कर दिया है, देखा आधा हो गया, आधा कमी दिखाई दे रही है। अब वो जो आधा रह गया है उसको भी इस साल पूरा खत्म कर देंगे। और फिर आप लोग तय करना कि उस कूड़े के पहाड़ की जगह आपकी सुविधा के लिए क्या बनाना है, यह आप खुद तय करके मुझे बताना। रामवीर जी कह रहे थे कि भाई वो सरकारी जमीनें जो डीडीए की है वो देते नहीं है जन सुविधाओं के लिए। मैं रामवीर जी आपको कह रही हूं, आप हाथ रखिए, कौन सी जमीन पे आप क्या बनाना चाहते हैं, जमीन लाके देना आपकी इस बहन का काम है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ना जगह की कमी होने दूंगी, ना फंड की कमी होने दूंगी। मालूम है ना भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? कमल का फूल। और कमल के फूल पे कौन विराजमान होती है? तो कभी धन की कमी हो सकती है क्या? तो होने भी नहीं दूंगी, चिंता मत करो। आप सबके सारे काम होंगे। एक एक इच्छा जो आपकी है, जो आशा सरकार से है, उन सब को पूरा करेंगे। आप सबको मेरी ओर से
ढेर सारी शुभकामनाएं इस आने वाले नए साल की। और इस नए साल में आपकी तकलीफें भी कम होंगी और आपकी दिक्कतें भी कम होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, मेरी ओर से ढेरों प्रणाम। मिलके मेरे साथ बोलेंगे छठी मैया की, छठी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद।